विष्णु सनातन धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जिनको नारायण और हरि के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु को जगत का पालनकर्ता माना जाता है। जब अधर्म और पाप बढ़ता है तब वे अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु सनातन धर्म में सबसे पवित्र देवताओं में से एक हैं। उनको नारायण और हरि के नाम से भी जाना जाता है। सनातन परंपरा में उन्हें इस जगत का पालनहार माना जाता है, इसलिए उन्हें इस परंपरा में सर्वोच्च पद प्राप्त है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को परमेश्वर के 3 प्रमुख स्वरूपों में से एक माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे भगवान विष्णु जी के हयग्रीव अवतार की कथा। कहानीकार रोहन के माध्यम से आइए कथा को श्री हरि का नाम लेकर शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु दैत्यों के साथ 10,000 वर्ष तक युद्ध करके थक गए थे। तब वे अपने वैकुंठ धाम में गए और वहां उन्होंने अपने धनुष को जमीन पर रख दिया और पद्मासन लगाकर योग निद्रा के अधीन हो गए। गढ़ निद्रा के कारण उनका सिर धनुष पर टिक गया। इसी समय देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। तब देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए वैकुंठ धाम गए। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा में है और यह सोचकर कि सोए हुए हो जगाना नहीं चाहिए, वहीं खड़े हो गए। लेकिन बहुत देर के बाद भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी तो देवराज इंद्र ने देवताओं से भगवान विष्णु को जगाने के बारे में पूछा। तब सारे देवताओं ने यह सोचकर कि भगवान विष्णु के बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा, उन्हें जगाने का निर्णय किया। ब्रह्मदेव ने उसी समय भगवान विष्णु को जगाने के लिए एक कीट का निर्माण किया और उससे धनुष की रस्सी काटने का आदेश दिया। किंतु उस कीट ने कहा, भगवान नारायण तो देवताओं के भी आराध्य है, उन्हें नींद से जगाने का घृणित कार्य मैं क्यों करूं? जब तक किसी का इसमें स्वार्थ ना छुपा हो तब तक वो ऐसा कार्य नहीं करेगा। ब्रह्मदेव, आप बताइए कि इस घृणित कार्य को करने से मुझे क्या मिलेगा? तब ब्रह्मा जी ने उस कीट के मन की बात जानकर कहा कि यज्ञ करते समय जो हविष्य बाहर गिर जाता है वह आज से तुम्हारा हिस्सा हुआ। यह सुनकर वह कीट धनुष की रस्सी काटने के लिए तैयार हो गया और उसने धनुष की रस्सी काट डाली। जब धनुष की रस्सी कटी तो उससे बहुत ही भयानक शब्द हुआ और चारों ओर अंधकार छा गया। धीरे धीरे जब यह अंधकार चला गया तब देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु बिना सिर के ही वहां पर उपस्थित है। उनका सिर मुकुट और कुंडल सहित कहीं जाकर गिर पड़ा था। इससे देवताओं को बहुत बड़ा भय हुआ और वे चिंता में डूब गए कि अब आगे क्या करना चाहिए। देवताओं को इस तरह चिंता में डूबे देख ब्रह्मा जी ने कहा, संसार में कोई भी कार्य बिना कारण नहीं होता, इसीलिए हमें भगवती योग माया की आराधना करनी चाहिए। और उन्होंने देह धारण करके वही उपस्थित वेदों को आदेश दिया कि वे भगवती दुर्गा की स्तुति करें। तब वेदों ने देवी आदिशक्ति की स्तुति करना आरंभ कर दिया। वेदों की स्तुति सुनकर भगवती पराशक्ति प्रसन्न हो गई। देवी के प्रसन्न होते ही आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु का जो है सर कट गया है, इसमें 2 कारण हैं। पहला तो यह कि एक बार विष्णु जी अपनी पत्नी लक्ष्मी के मुख को देखकर हंस रहे थे। तब लक्ष्मी को लगा कि शायद मेरा मुख अब श्री हरि को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए यह मुझे देखकर हंस रहे हैं। तभी सात्विक स्वभाव वाली उन लक्ष्मी देवी को बड़ा क्रोध आया और उनके मुख से निकल गया कि विष्णु तुम बिना सिर वाले हो जाओ। उसी कथन के कारणवश आज विष्णु का सर कटा है। इसमें एक और कारण यह है कि हयग्रीव नाम का एक दैत्य है। इसने अन्य जल सब त्याग कर 1000 वर्षों तक मेरी तपस्या की थी। उस समय इस दैत्य ने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था और केवल मेरे एक बीजाक्षर मंत्र का जाप करता था। इसने मेरे तामसी रूप के दर्शन पाने के लिए ऐसी घोर तपस्या की। तब मैं पराशक्ति ही अपने तामसी रूप से इस दैत्य के सामने प्रकट हुई थी। देवी को अपने सामने प्रकट हुए देखकर ये दैत्य अत्यंत प्रसन्न हुआ और उठकर खड़े हो गया।
वह मेरे उस रूप की परिक्रमा करने लगा और मेरी स्तुति की। मैंने उसे मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा। तब उसने कहा, देवी मैं अमर होना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरी उस तामसी शक्ति ने कहा, दैत्यराज संसार में मृत्यु सभी की होने हैं, यही नियम है। इस नियम को मैं भांग नहीं करूंगी, इसीलिए आप सोच समझकर कोई और वरदान मांग लीजिए। तत्पश्चात उस दैत्य ने मुझसे वर मांगा कि मेरी मृत्यु केवल भगवान हयग्रीव के द्वारा ही हो। इस समय वही दैत्य अपने बल के घमंड में आकर ब्राह्मणों, देवताओं और साधु जनों को पीड़ित कर रहा है। सभी को इस दैत्य की उत्पीड़ना से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु का हयशीर होना आवश्यक है। इसीलिए आज इनका सिर कट गया है। ब्रह्मा जी, आप एक घोड़े का सर काट कर विष्णु के शरीर पर लगा दीजिए, इससे उनका हयग्रीव अवतार होगा और वे उस हयग्रीव दैत्य का अंत कर देंगे। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई। इसके बाद देवी के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी ने अपनी तलवार से घोड़े का सर काटकर उसे भगवान विष्णु के शरीर पर लगा दिया और उसी क्षण भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए। इस तरह भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ। इसके बाद हयग्रीव स्वरूप भगवान विष्णु और हयग्रीव नाम के उस दैत्य में भयानक युद्ध छिड़ गया। उसको मारना इतना सरल नहीं था। भगवान विष्णु ने बहुत समय तक उसके साथ युद्ध किया। बाद में देवी जगदम्बा के वरदान अनुसार भगवान हयग्रीव के हाथों उसका अंत हो गया। अभी आप सुन रहे हैं भगवान विष्णु जी की कथा कहानीकार रोहन के माध्यम से। भगवान जी की और रोचक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।